जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं ना, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम तंदुरुस्त भी है ना, उस तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए हमें क्या चाहिए? अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, तगड़ा चाहिए, है कि नहीं? उसके लिए क्या चाहिए? इसको हम स्ट्रांग रखें, खुराक अच्छी खाएं, अच्छी आबो हवा में रहें, वातावरण साफ सुथरा रहे, जो हमारी कंट्रोल में नहीं है खैर, लेकिन हाँ डाइट डाइट अच्छा रखें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, लेकिन साथ में हमें कुछ चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, अलग से चाहिए। व्हाट वी कॉल इज इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट रखे, उसको तगड़ा रखे। इम्यूनो स्टिमुलेंट कहते हैं, इम्यूनो स्टिमुलेटर्स बोलते हैं। होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो बहुत या सबसे बेस्ट इम्यूनो स्टिमुलेंट्स का काम करती हैं, उसकी बात करेंगे, आपके सामने रखूंगा। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बिफोर आई बिगिन, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप बार बार आते हैं, देखते हैं वीडियो, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा बने। अच्छा लगता है, लोग जुड़ते हैं, उनको फायदा होता है, कुछ ना खुद को मोटिवेशन मिलती है। इम्यूनो स्टिमुलेटर्स की बात कर रहे हैं, खुद को भी स्टिमुलेशन मिलती है कि मैं और मेहनत करूं और अच्छे कंटेंट के वीडियोस बनाऊं जिससे आपको फायदा हो। आइए शुरू करते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, इम्यूनो स्टिमुलेटर्स, वो बेसिकली कुछ कुदरती पदार्थ भी हो सकते हैं, कुछ सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस जो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इससे क्या होने वाला है? ये प्रोडक्ट्स जो है, ये दवाएं हैं, ये रेमेडीज, ये क्या करेंगी? दे विल एनहांस अवर बॉडीज इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाएंगी, सो दैट वी कैन फाइट डिजीजेस। हम जैसे 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 अपने कंट्री की रक्षा के लिए है ना, उसको बचाने के लिए फ्रॉम इन्वेडर्स, दुश्मनों से फौज तैयार की जाती है ना, और फौज को स्टिमुलेट करना है, उसको मोटिवेटेड रखना है, वो काम है बस इम्यूनो स्टिमुलेटर्स का। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रिवेंट डिजीजेस, बीमारी ना हो, टू फाइट डिजीजेस, अगर हो गई तो उसको फाइट करें। कैसे? वो जो हमारे इननेट पावर है ना, इनबॉर्न, जैसे बाय बर्थ जो कुदरती हमारे अंदर शक्ति है, जो पावर है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको तगड़ा करते हैं। और जो हम, ये तो हो गए जो इनबॉर्न है, बाय बर्थ है, लेकिन कुछ हम अडेप्ट भी करते हैं, अडेप्टिव डिफेंसेस बोलते हैं। जैसे ना मौसम बदलता है या छोटी मोटी इंफेक्शन आती हैं, उससे हम खुद को सेल्फ जैसे स्ट्रांग बनता है हमारा सिस्टम, वो अडेप्टिव डिफेंसेस को और बूस्ट करती हैं ये दवाएं। दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म समझ लें बिफोर यू कम टू द मेन पार्ट। फैगोसाइटिक सेल एक्टिविटी बढ़ती है। फैगोसाइटोसिस समझते हैं? फैगोसाइटिक सेल एक्टिविटी, कुछ इस ना इंपॉर्टेंट या स्पेशलाइज्ड या स्पेशल डब्ल्यूबीसीज रहते हैं, जो कि सोल्जर्स हैं, हमारे फौजी हैं, और वो फैगोसाइटोसिस यानी कि जो माड़ी चीज, जहां हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्वेडर्स, या खुद के बॉडी के डेड सेल्स, डैमेज सेल्स, ठीक है, उनको एनगल्फ कर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको इंजेस्ट कर जाते हैं, नॉट डाइजेस्ट, उनको इंजेस्ट कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं। फैगोसाइटिक सेल एक्टिविटीज, इसको बढ़ोतरी, इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? दैट इज टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, नहीं होते, कम होते हैं, बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रोग आ घेरते हैं हमें। ये बेसिकली क्या करते हैं एंटीबॉडीज? ये आइडेंटिफाई करते हैं पहले तो इन्वेडर्स को, ठीक है, और फिर उनको न्यूट्रलाइज कर, रिकॉग्नाइज करके, उनको पहचान के उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये एंटीजेंस को, इन्वेडर्स को। इसमें क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, ऐसे जो हमें परेशान करते हैं चीजें, ठीक है। फाइगोसाइटिक सेल एक्टिविटी बढ़ती है और स्टिमुलेट होती है हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये बढ़ती है। अच्छा, एक टर्म और समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, मैं समझता हूं इंटरेस्टिंग भी है। आप जब कई बार सीबीसी कराते हैं या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें ना न्यूट्रोफिल्स देखा होगा आपने, न्यूट्रोफिल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे रैपिड एक्शन फोर्स आती है ना, जब माहौल खराब होता है कहीं शहर का, कहीं, ठीक है ना, रैपिड एक्शन, क्यों? क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स है, वो न्यूट्रोफिल्स का काम है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहती है, जो इमीडिएटली एक्शन में आती है, और इनकी मात्रा सही रहनी बहुत जरूरी है। न्यूट्रोफिल्स को तगड़ा रखना है, वो ये
रेमेडीज करेंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर इंपॉर्टेंट एंड देन मैक्रोफेजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैक्रोफेजेस जो क्लीन अप करते हैं, जो ये जो वॉर हो गया ना, जंग छिड़ गई है, उसके बाद जो कचरा रह गया उसको साफ भी तो करना है ना, वो मैक्रोफेजेस करते हैं। खैर ये ना जो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर पेशेंट्स, या ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली जहां कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है। क्यों? क्योंकि उस कीमोथेरेपी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो सप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इम्यूनोस्टिमुलेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बाजार में ना या मार्केट में समझेगा कि बहुत सारे इम्यूनोस्टिमुलेंट्स अवेलेबल हैं एलोपैथी में और बाकी में, और लेकिन वो सिंथेटिक रहते हैं ज्यादातर। होम्योपैथी वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि बहुत बेहतरीन रेमेडीज आपके सामने रख रहा हूं और दे आर प्लांट बेस्ड, पौधों से तैयार की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा, एलोवेरा क्यू के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, ये हम ऑनलाइन अवेलेबल है, ये इजीली केवल अवेलेबल नहीं रहता फार्मेसीज में, लेकिन वो वीडियो देख लीजिएगा इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट एलोवेरा, एलोवेरा ऑफ होम्योपैथी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो दवा रहती है दैट इज एक्नेशिया। एक्नेशिया के बिना ड्यूरिंग कोविड पीरियड बहुत से वीडियोस बने थे जिसमें ये इम्यून सिस्टम को तगड़ा रखने की बहुत बेहतरीन दवा रहती है, एक्नेशिया अंगस्टिफोलिया। ये भी क्यू फॉर्म में, ये भी क्यू फॉर्म में ले सकते हैं। दो तीन और इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, एलियम सेटाइवम इज वन। गार्लिक अक्सर हम समझते हैं ना, घरों में यूज करते हैं, लेकिन एलियम सेटाइवम ये जो क्यू फॉर्म में है ना, ये इसका अर्क कह लें या वन ऑफ द लाइक प्योरेस्ट फॉर्म्स रहती है दवा की, और ये बहुत इफेक्टिव रहती है। एलियम सेटाइवम क्यू भी हम दे सकते हैं। देन अश्वगंधा विथानिया, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो है। ये ना अलग अलग, क्योंकि एक दवा 50 जगह काम करती है होम्योपैथी में, लेकिन पर्टेनिंग टू टुडेज डिस्कशन, रिस्ट्रिक्टिंग टुवर्ड्स टुडेज डिस्कशन, उसके हिसाब से ये दवाई इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा रोल है अश्वगंधा क्यू, ये भी हम दे सकते हैं। फिर एक और रेमेडी आती है जिसका नाम है कर्क्यूमा लॉन्गा, टर्मरिक, हल्दी, हार्ट के लिए अच्छी है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी हम अक्सर यूज करते हैं घरों में, कहते हैं ना इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, कहीं दिक्कत है, दूध में जैसे पका वो हल्दी यूज कर सकते हैं। तो ये क्यूरकुमा लॉन्गा इज अवेलेबल क्यू फॉर्म में। एंड फाइनली इज जिनसेंग। ये 4 से 6 इंपॉर्टेंट दवाएं रहती हैं। जिनसेंग वाकिफ है, हम अक्सर यूज करते भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन हाँ इम्यून स्टिमुलेंट्स की बात करें तो ये 4 से 6 इंपॉर्टेंट दवाएं टॉप पे आती हैं, ये टॉप पे आती हैं, और ये सब ना क्यू फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में फॉर क्विक रिजल्ट्स। डोजेज वही रहेगी नॉर्मल कंडीशन में 10 से 12 कतरे, आधा से आधा कप गुनगुना पानी दिन में 3 बार कम से कम। लेकिन अगर दिक्कतें हैं, कोई एसोसिएटेड और डिजीजेज या रोग है ना, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, बुखार है, इन्फेक्शन, या ऑलरेडी जैसे ना कैंसर के पेशेंट्स है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स जो एग्जैक्ट मेडिसिन वो ली जाएगी डिल्यूशन फॉर्म में, उसके साथ हम ये जोड़ सकते हैं, इनमें से कुछ भी जोड़ सकते हैं। डॉक्टर की सलाह वो उस केस में जरूर लीजिएगा, बट इन जनरल यू कैन टेक दीज मेडिसिन, अपना इम्यून सिस्टम को तगड़ा रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना इसका फायदा आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।